उज्जैन जिले के महिदपुर से एक बार फिर धर्म और भावनाओं के टकराव की तस्वीर सामने आई है। गणेशोत्सव की परंपरागत सवारी इस बार उस मोड़ पर पहुंच गई जहां आस्था और विरोध आमने सामने खड़े हो गए। शुक्रवार को महिदपुर में सिद्धिविनायक गणेश जी की भव्य सवारी निकाली जा रही थी। हर साल की तरह इस बार के स्थानीय समाजजन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन सवारी में शामिल एक विशेष झांकी ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। दरअसल यह झांकी लव जिहाद के मुद्दे पर आधारित थी। झांकी में कुछ ऐसे चित्र और संदेश थे जिन्हें लेकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई। बात इतनी बड़ी कि मस्जिद के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर तहसील कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने झांकी पर पत्थर फेंके, जिससे माहौल बेहद खराब हो गया और धीरे धीरे यह मामला भड़क गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाला। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग तक किया और जिसके बाद भीड़ को खदेड़ा गया। झांकी को आगे बढ़ाया गया। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। विवाद की जड़ वही है जो देश के कई हिस्सों में बार बार दोहराई जा रही है। धार्मिक आयोजनों में सामाजिक और राजनीतिक संदेशों की घुसपैठ। जहां एक ओर आयोजकों का दावा है कि उनकी अभिव्यक्ति संविधान सम्मत है, वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले समुदाय इसे उकसावे और अपमान के तौर पर देखते हैं। सवाल तो ये है कि अगर गणेश उत्सव की झांकी है तो फिर उसमें इस तरीके का संदेश क्यों दिया जा रहा था? क्या इसे जानबूझकर गढ़ा गया था? हंगामे के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल हो गए। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अज्ञात उपद्रवियों की पहचान कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यह झांकी हर साल निकलती है, लेकिन पहली बार इसमें लव जिहाद जैसे मुद्दे को जोड़ दिया गया और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। प्रशासन ने आयोजकों और समुदाय विशेष की प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने भी चेतावनी जारी की कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर इन सवालों को जन्म दे दिया। क्या धार्मिक आयोजनों में सामाजिक राजनीतिक संदेशों का मंच इस्तेमाल होना चाहिए या फिर आस्था के इन उत्सवों को सिर्फ भक्ति और परंपरा तक सीमित रखा जाना चाहिए? आखिर क्यों ऐसा किया जाता है कि जैसे ही कोई धार्मिक आयोजन होता है उसमें गलत तरीके से जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके की चीजें की जाती है ताकि माहौल खराब। धार्मिक आयोजनों में आमतौर पर आम जनों के घर के लोग होते हैं, आम जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं। उसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल होते हैं। फिर सवाल तो ये है, क्या अगर इसमें दंगा भड़का या फिर किसी तरीके से कोई बवाल खड़ा हुआ तो फिर इसमें घायल और फिर जनहानि किसकी होगी?